एज ए पुत्र, एज ए सांसद आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो जो भी मेरे जीवन में कोई काम करता हूँ तो हमेशा उनको याद करके ही, उनकी स्मृति को नमन करके ही, और सबसे पहले सोचता हूँ कि वो आज होते तो वो कैसे करते। तो जो मुझे ध्यान में आता है मैं वैसे ही उस काम को करता हूँ और अपना कोशिश करता हूँ कि उनके जो सारे लोग उनके साथ में जुड़े हुए थे वो सभी ऐसे ही जुड़े रहें और ये परिवार ऐसे ही बड़ा होता रहे। दिल्ली को लेकर उनके बहुत सारे सपने थे, दिल्ली के गरीब लोगों को लेकर, दिल्ली की कॉलोनियों को लेकर, दिल्ली के विकास को लेकर, फ्लाईओवर को लेकर, मेट्रो को लेकर, अस्पतालों को लेकर, ये सारे उनके बहुत सारे सपने थे। और हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी दिल्ली की कॉलोनियों को पास किया, एक उनका बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। हमारे नजफगढ़ में नया अस्पताल बन रहा है, एक उनका बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। हमारा राम मंदिर बन रहा है, एक उनका बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। तो देश हित में जितनी भी बातें हैं वो सारे उनके सपने थे। हम उन सारे सपनों को अपना संकल्प मानकर उन सबको पूरा करेंगे। सर, क्या मानते हैं आज भी उनकी कमी फील होती है जब एमसीडी जैसे छोटे से इलेक्शन को देखा जाता है और कहीं ना कहीं बीजेपी में कम सीटें लेकर? देखिए, वो एक ऐसे शख्स थे अपना वर्मा जी कि वो दिल्ली के हर सारी अपना समस्या को जानते थे और सारा उसका कैसे हल होता है, कैसे हो पाएगा, वो भी उसको जानते थे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे उसके बाद में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही। शीला दीक्षित को मैं समझता हूँ हर उनको दूसरे दिन में फ़ोन करना, उनके ऑफिस पहुँच जाना, उनके घर पहुँच जाना, उनको ये बताना कि ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना है। और तो ये एक दिखाता है कि उनको कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं था। शीला दीक्षित जी दूसरी पार्टी की मुख्यमंत्री थी, ये उनको मतलब नहीं था। उनको ये मतलब था कि दिल्ली के ये काम अभी रुक गए हैं, इन कामों को कैसे मैं कर सकता हूँ, कैसे चाहे भले ही उसका श्रेय शीला दीक्षित जी को मिले चाहे कांग्रेस को मिले, मगर मैं दिल्ली की समस्याओं को कैसे हल करूँ ताकि ये हमारे सारे लोग, जो भारत की राजधानी है, ये एक अच्छा शहर बने। आज हम देखते हैं कि इतना पॉल्यूशन हो गया है, लोग बाहर अपने घर से नहीं निकल पाते। एक बीमारी तो चल ही रही है, दूसरा पॉल्यूशन की और आ गई है, तीसरा जो हमारे अपना नगर निगम के कर्मचारी जो सफाई नहीं कर पा रहे, जिनको सैलरी नहीं मिल रही, उनकी सैलरी को और हमारे सारे बुजुर्गों की पेंशन को वो केजरीवाल सरकार जो एमसीडी को 13,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही, उससे ना तो हम कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे हैं, ना अपने बुजुर्गों को पेंशन दे पा रहे हैं, ना अपने टीचरों को सैलरी दे पा रहे हैं। तो ये अगर आज पिताजी होते तो वो केजरीवाल जी से बात करते। मैंने भी केजरीवाल जी से बहुत बार बात करने की कोशिश करी, उनको पत्र लिखे, उनके घर जाकर अपना समय मांगने की कोशिश करी, मगर मैं तो आज तक असफल रहा। उन्होंने एक बार भी 6 साल में ना तो वो हमसे मिले, ना हमसे बात करी, ना हमारे कोई पत्र का जवाब दिया, ना फ़ोन का जवाब दिया। इससे ये दिखाता है कि उनको दिल्ली के समस्या से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको मतलब होता तो मैं उनके पास कोई समस्या दिल्ली की लेकर जाता, उसका समाधान लेकर जाता, वो उसको सुन लेते, अच्छा लगते तो वो कर लेते। मगर उनको राजनीति ज़्यादा प्यारी है, दिल्ली का विकास प्यारा नहीं है। देखिए, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी किसान, मजदूर, गरीबों के मसीहा थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने देहात में छात्राओं के लिए 2 कॉलेज खोले, बवाना में और कैर में। साहिब सिंह वर्मा जी ने गाँवों का लालडोरा बढ़ाया, किसानों की ज़मीन जो कौड़ियों के दाम पे एक्वायर होती थी उसका मुआवजा बढ़ाया, और पूरे देहात में जो ग्राम सभा की ज़मीन थी उस पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बारात घर, स्टेडियमों का निर्माण का कार्य उनके समय में शुरू हुआ। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ जो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को भी शायद नहीं मालूम है। आज दिल्ली में जो 1729 कॉलोनीज हैं जिनमें आज विकास के कार्य हो रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे उससे पहले अनऑथराइज कॉलोनीज में विकास के कार्यों पर रोक लगी हुई थी, हाई कोर्ट की रोक लगी हुई थी। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में साहिब सिंह वर्मा जी एक ऐसे पहले नेता थे जो हाई कोर्ट के सामने स्वयं जाकर मुख्यमंत्री के रूप में पेश हो गए और उन्होंने हाई कोर्ट जो डबल बेंच थी हेडेड बाय जस्टिस सब्बरवाल, उनसे कहा कि दिल्ली में बीमारियां फैल रही हैं,
हम इन अनऑथराइज कॉलोनीज में ना सड़क बना सकते हैं, ना हम ड्रेनेज सिस्टम दे सकते हैं। और जब बीमारियां फैलती हैं तो अदालत जो है वो मेरी सरकार की खिंचाई करती है। 20 मिनट तक वो डबल बेंच जो हाई कोर्ट की थी, जिसको चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे, 20 मिनट दिल्ली के 40 लाख लोग जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते, उनके पक्ष में उनकी इतनी शानदार वकालत की कि कोई सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील भी नहीं कर सकता। और डबल बेंच जो ये कहती थी कि अनऑथराइज कॉलोनी में विकास के कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे, जो डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने इन लोगों के पक्ष में जो तर्क दिए, तो वो डबल बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस मजबूर हो गई कि डॉक्टर साहिब सिंह जी जो कह रहे हैं, आज हमने इनको सुनने के बाद अपना ये मन बनाया है कि दिल्ली की सभी अनऑथराइज कॉलोनीज में सड़कें बनाई जाए, इनको बिजली दी जाए, इनको पीने का पानी दिया जाए, इनके बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं, पार्क बनाए जाएं। तो ये जो सौगात मिली, ये डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी देकर गए थे, जिसकी कमाई शीला जी खाती रही, जिसकी कमाई आज अरविंद केजरीवाल खा रहे हैं। ये डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए ये अपनी मेहनत से ये कार्य करके गए थे। आमिर जी, आप तो उनके साथ भी रहे हैं, उनकी राजनीति को भी बहुत नज़दीकी से देखा है। आजकल जो एमसीडी अभी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसके नतीजे को देखते हुए कहीं ना कहीं माना जाए कि उनके जैसे नेता की आज भी जरूरत है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आपने कहा मैं उनके साथ रहा हूं। अब माताओं ने ऐसे नेता पैदा करने बंद कर दिए हैं, ये आप समझ लीजिए। वो सुबह उठ जाते थे देर रात तक, क्या मतलब घोड़े की तरह दौड़ते थे। और कार्यकर्ता अगर गेट पे भी खड़ा हुआ है, मान लो बाहर निकलने घर से मीटिंग में जा रहे हैं, तो गाड़ी रोक के, हाँ बता क्या किस लिए आया, उसी समय हाथ से ही 2 लाइन लिख देना किसी अधिकारी के नाम पे, उसी समय कहते कि नहीं टेलीफोन लगाओ अभी। तो कहाँ डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा पैदा नहीं होंगे। अब हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं। और जो आज दिल्ली की दुर्दशा हुई है कि आज दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया है। हमारे अस्पतालों की हालत ऐसी हो गई, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों की हालत बूचड़ खानों से भी ज़्यादा बदतर है। साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, हर तरफ विकास के कार्य होते दिखाई देते थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ 2। मैं उस समय बीजेपी का मेंबर नहीं था, एमएलए नहीं था। मेरे क्षेत्र में वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की नींव रखाए थे 2004 में। वो उस समय भारत सरकार में मंत्री थे। और अब वो कंप्लीट जब हुआ आज से 2-2.5 साल पहले, तो देश के प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। वो वहाँ भी दे सकते थे जहाँ बीजेपी के विधायक थे, लेकिन उन्होंने रामवीर सिंह विधोड़ी के क्षेत्र बदरपुर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दिया। वो नेता सुभाष जी की बहुत उनका सम्मान करते थे। उनके नाम पर मेरे क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। और वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जाए। साहिब सिंह जी आप बहुत याद आओगे। देखिए, आज स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी की जन्म जयंती है। वो दिल्ली के हर जनमानस पर छाए हुए थे। वो दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं के लोकप्रिय नेता थे और दिल्ली को विकास के रास्ता दिखाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब विशेषकर दिल्ली देहात में जिस प्रकार से विकास कार्य उनके समय काल में हुए और दिल्ली में भाजपा का जनाधार बढ़ा, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज ये प्रेरणा सभा थी, हम उनसे प्रेरणा लेकर के आगे ऐसे अच्छे कार्य करेंगे, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, विचार को बढ़ाएंगे। ये जी उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी बहुत ही कम सीटें लेके आई, देखिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या उस तरह से अब बीजेपी में जज्बा नहीं है, वैसे नेता नहीं है? देखिए, उपचुनाव 5 सीटों पर थे, जिसमें 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने खाली की थी, तो वो तो उनकी पहले से सीटें थी। 1 सीट शालीमार बाग वाली हमारी गई, उसके लिए हम समीक्षा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के और जनता का फीडबैक ले रहे हैं। आने वाले समय में जो हमसे कमी छूटी है उनको सुधार करेंगे और आम इलेक्शन में फिर आम आदमी पार्टी को बचाड़ेंगे।